भक्ति का शुरुआत कहाँ से करेंगे? माँ बहने लोग कहाँ से करती हैं? सोमवारी से, मंगलवारी से, बुधवारी से, बृहस्पतिवारी से, शुक्रवारी से, रविवारी से, केलावारी से। एक दो दिन पहले हम आ रहे थे, रास्ते में देखे माँ बहने को बोर का पूजा करते हुए, बोर के पूजा, धागा लपेट रही थी, गाछ में धागा लपेट रहे थे। हम कहने लगे लगता है कि गाछ को बांध देगा पति समझकर कि भागे नहीं। ये कौन बोर पूजा है? घर में जो बोर है, बर है, बोर है कि बर है, रात दिन फटकारती रहती है, ठीक से परोस के नहीं देती है। एक सड़क के किनारे जो वृक्ष है उसको बोर समझ के पूजा करती है। बोलिए, सुनते हैं कि पंखों झेलता है। घर में जो बोर है इसको कभी पंखा नहीं झेल पाती है। ये कौन भक्ति है? बोलिए तो। कोई भी बारी कर लीजिए, बीमारी नहीं छूटेगा। जब तक संत की बारी नहीं जाएंगे, आप प्रश्न करेंगे महाराज संत कौन? जिसका आप संग करने के लिए कहते हैं। संत बहुत ऊंचे दर्जे के होते हैं, संत साधारण नहीं होते। 3 लोक 9 खंड में गुरुते बरान को, करता करे न करी सके, गुरु करे सो हो। करता कहते ब्रह्मा को, जो ब्रह्मा नहीं करेगा वह गुरु करेगा, वह संत करेगा महाराज। समर्थ रामदास जी महाराज का पहला नाम था रामदास। वह शादी करना चाहता नहीं था, लेकिन उनकी मां जिद ठानी हुई थी तुमको शादी करना है। रामदास के मन में होता था शादी करेंगे तो हमारा बर्बादी हो जाएगा। हाँ नहीं भरता था, लेकिन मां रात दिन रोती रहती थी। अंत में मान लिया। रामदास ने कहा ठीक है मां, तुम शादी के लिए रोती हो, हम तैयार है। ये ऊपरे मन से तैयार हुआ, अंदर से तैयार नहीं हुआ। अब शादी के लिए जो गया, और साथ में बाराती भी लेके गया। अब वहां जब पहुंचा, लड़की के दरवाजे पर सुनते हैं कि पहले उसका गल से दी होता है, गोबर तोबर लेकर। यहां तक तो ठीक है, गल से दी करने के लिए दे दिया पान के पत्ता से। अब मारबाप जो लेके गया, रामदास बूझ गया कि अब लगता है घाटी जरूर पहनाएगा। इस फंदा में कौन पड़े? पेशाब के बहाने पिछुआर गया, भागते रह। बाराती वाले को क्या व्यंजन हुआ, बाराती वाले ही जानेंगे। अंत में क्या हुआ? 12 बरस तक भागे रहा। इनके वियोग में उनकी मां इतना रोया कि उनकी मां अंधी हो गई।
12 वर्षों के बाद वापस हुआ। 12 वर्षों के बाद जब वापस हुआ, रास्ते में उनका चचा मिला। चचा को प्रणाम किया, चचा से पूछा माँ की हालत क्या है। उनके चचा ने कहा माँ की हालत क्या पूछते हो, और तुम्हारी माँ तो तुम्हारे वियोग में अंधी हो चुकी है। दरवाजे पर जब पहुंचा, जो छोटा छोटा बच्चा था जाके उनकी माँ से कहा, ए बूढ़ी माता, तुम्हारा बेटा रामदास आया है। ये सुन करके आंगन से दौड़ पड़ी, दीवारों की ठोकर खाती हुई दरवाजे पर पहुंच गई। और मां ने कहा बेटा जरा सीने लग जा, और रामदास को सीने लगा लिया और हाथों से शरीर को टटोरने लगा। हाथ जो ऊपर किया, दाढ़ी के तरफ देखा, लंबी लंबी दाढ़ी है, लंबा लंबा बाल है। उनकी मां कहती है बेटा अगर मुझे आंख रहती, अपनी आंखों से भर नयन देखता, बेटा क्या करता था, तुम बाबाजी बन गया। वह रामदास कहते हैं मां सुनो, देखो तुम्हारा बेटा क्या करके आया है, मुझे तुम देखना चाहती हो। हाथ उठाया, मां के सर पर हाथ रखा और उस हाथ को आंख के तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही आंख के तरफ बढ़ता है, मां को पूर्वत आंख हो गई। फिर उस मां को पूर्वत आंख होने के बाद उनकी मां देखने लग गई, उसको सूझने लग गया। और उनकी मां कहती है बेटा तुम इतना समर्थ हो गया, तुम अंधे को भी आंख दे सकते हो। उसी दिन से उसका नाम पड़ा समर्थ रामदास।